नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, अभी भी आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है, बहुत सारे अभी भी आपकी कन्फ्यूजन है फॉर्म को लेकर के और क्या कुछ इसमें गलतियां कर रहे हैं उसको लेकर के। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं, तो उससे कैसे निजात पा सकते हैं उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अपर मुख्य सचिव के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच इस समय आपको तनाव चल रहा है, ठीक है ना। लेटर युद्ध शुरू हो चुका है, तो उसके बारे में यदि समय मिलेगा तो बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करें तो बीपीएससी अध्यक्ष आपका यहाँ पर अतुल प्रसाद जी का भी एक ट्वीट आया है आपको लेकर के, तो क्या कुछ है इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर्म में गलती क्या है, ठीक है ना, और आपको कौन सा गलती से आपको रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। आपको ये सारे के सारे कन्फ्यूजन है कि सर हमने ये गलतियां कर दी हैं, हमारे में ये गलती है, नाम में गलती है, माता के नाम में गलती है, पिता के नाम में हम लोग गलती कर चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या सीटेड सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट और सीरियल नंबर डालने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि ये भी आप लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम ये बात की है कि क्या जो सीटेट है, क्योंकि पहले वाला जो बात है तो उसके अनुसार से तो किसी को पता नहीं था और इसके बारे में क्लियरिफिकेशन भी नहीं था कि क्या कुछ अपलोड करना है। तो जो लोग सीटेट सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं किए हैं, मार्कशीट अपलोड कर दिए हैं और एसएन लिख दिए हैं, ठीक है ना, सर्टिफिकेट नंबर के जगह पर एसएन लिख दिए। अच्छा, एसएन नंबर कहने का अर्थ है कि जो आपको मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर लिख दिए हैं, तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये सबसे बड़ा आपको प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इससे आपको ये माइनर मिस्टेक है, जो ये आपका मिस्टेक है ना, ये आपको माइनर मिस्टेक है, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको देना चाहिए था यहाँ पर सर्टिफिकेट और आपको लिखना चाहिए था NA अर्थात नॉट अवेलेबल, क्योंकि सीटेट के सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट नंबर होता ही नहीं है, तो इससे आपका रिजेक्ट नहीं होगा। ये कंफ्यूजन आपको नहीं पालना है कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका रिजेक्ट होने का कोई भी कारण नहीं है। और भी हम लोग बात कर लेते हैं कि आधार कार्ड में जो पता है मायके का है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का जो पता है आधार कार्ड में मायके का है, कुछ लोगों के आधार कार्ड में ससुराल का है, ठीक है ना, कुछ लोगों का अदर स्टेट का यहाँ पर पता है, ठीक है ना। उनका जो बात करें, उनके जो भी गार्जियन है अदर स्टेट में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर उनका जो भी परवरिश हुई वहाँ के अनुसार इनकी जो आपको है आधार कार्ड पर आपका हो गया है, ठीक है ना, एड्रेस। तो क्या इनको लाभ मिलेगा, क्या इनको आपको जो बीपीएससी जो आपको बहाली है शिक्षक की, क्या इसमें लाभ मिलेगा? तो दोस्तों, घबराना नहीं है, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपका अस्थाई पता बिहार का होना चाहिए। इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आपके आधार कार्ड पर पता कहाँ का है, ठीक है ना, आपके मायके का है पता इस पर, या फिर ससुराल का पता है, या फिर पढ़ाई करते वक्त किसी अदर स्टेट का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर निवास चाहिए होगा ये सिद्ध करने के लिए कि आप बिहार के निवासी हैं, तो अस्थाई निवास आपको चाहिए होगा, बस वही आपको सिद्ध कर देगा कि आप यहाँ के निवासी हैं, और उसी से आपको यहाँ पर फॉर्म भरने का, फॉर्म तो आपको पूरे देश के भर सकते हैं, लेकिन जो भी आरक्षण है उनका लाभ लेने का, कैटेगरी का लाभ लेने का, इससे आपको मिल जाएगा आपके आवासीय से। तो ये आपके आवासीय सिर्फ आपके पास होना चाहिए, आसानी से आप इसमें वैलिड है। ये अदर स्टेट के पता से आपको आधार कार्ड से कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और भी है कि आगे चलिए बात करेंगे उसके बारे में। फॉर्म भरते वक्त आधार कार्ड, EWS आवासीय क्या कुछ आपका लगने वाला है, इसके बारे में समझिए। तो फॉर्म भरते वक्त आपको क्या कुछ लगेगा, आधार कार्ड लगने वाला है, ये तो बात आप जानते हैं कि आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड की जगह पर आपको पैन कार्ड भी लगेगा, ठीक है ना, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आपको लगेगा। यदि आप आधार कार्ड लगाते हैं, इसमें आधार कार्ड फॉर्म भरते वक्त लगाते हैं, तो आपका कुछ कम पैसा कटता है, लेकिन अदर जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो थोड़ा सा अधिक रुपया आपका कटने वाला है, 200 अधिक रुपया आपका कटेगा। तो आपको क्या करना है कि आधार कार्ड ही आपका यूज करना है, ठीक है ना। EWS और आपका यहाँ पर आवासीय, EWS लगेगा, आवासीय लगेगा, जिसको जो चाहिए वो लगने वाला है, ठीक है ना। जिसको EWS के बारे में बात करें कि EWS अर्थात जनरल जो भी आपको है, मेल फीमेल है, EWS का लाभ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ लगने वाला है डॉक्यूमेंट, तो उनके लिए आपको आधार कार्ड लगेगा, ठीक है ना, आवासीय लगेगा और EWS लगेगा। जाति वगैरह कुछ भी आपको नहीं मांगा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो जो आपको यहाँ पर करेंगे तो इसको आपको लगाना होगा, बाकी आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, यही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब SC ST वहीं पर है, तो उनको आपको क्या चाहिए होगा इसी फॉर्म को भरने के लिए, तो उनको लाभ लेने के लिए SC ST का उनका पहले तो जाति चाहिए होगा, ठीक है ना, जाति के साथ साथ उनका आवासीय चाहिए होगा कि ये बिहार के आवासी हैं। तो ये आपको 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। तो SC ST जो भी हैं अपने कैटेगरी में उनको लाभ मिलेगा, जैसा आपको लाभ मिलता है। OBC के बारे में बात करें तो उनको भी आपको आवासीय चाहिए, और लाभ लेना चाहते हैं तो NCL
उनको चाहिए एनसीएल का लाभ लेने के लिए। तो बस यही कुछ चाहिए और कुछ इसमें विशेष नहीं चाहिए होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आय वगैरह नहीं लगेगा, डॉक्यूमेंट जो है आय वगैरह का आपको नहीं अपलोड करना है, बस यही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। ईडब्ल्यूएस आपको अपलोड करना होगा, आवासीय अपलोड करना होगा, आधार कार्ड अपलोड करना होगा, मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है, ईमेल आईडी आपका होना जरूरी है। जो मोबाइल है आपको लाइफ लॉन्ग चलना चाहिए जब तक कि इसका पूरा का पूरा आपको वैकेंसी का निकल नहीं जाता है रिजल्ट, साथ साथ आपको नहीं हो पाती है नियुक्ति, तब तक आपको आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, अर्थात रेगुलर आपका मोबाइल चालू होना चाहिए। ऐसा आपको निर्देश बीपीएससी की ओर से है। तो ये सारे चीज़ आपको लगने वाले हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पूर्व से जो आपको नियम के अनुसार भरवा चुके हैं, अर्थात ईडब्ल्यूएस एनसीएल जो भी आपको पहले का नियम था, ठीक है ना, वो आपको बनवा करके फॉर्म भर चुके हैं, वो क्या करें। तो दोस्तों यहाँ पर उनको लाभ नहीं मिलेगा यदि पहले के नियम के अनुसार, क्योंकि लेटर इनके लिए आपको जारी हुआ है। यदि हम लोग एनसीएल के बारे में बात करते हैं, इनके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको पिता के पते के बनने हैं, ठीक है ना, पिता के पते के बनने हैं, इनके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेटर में आपको जारी किया गया था। लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको यही बातें थी कि पिता के पते से, लेकिन बाद में आकर के इनके लिए लेटर जारी होगा कि कुछ जो डॉक्यूमेंट है आपको पति के पते के बने के, जैसे आय के बारे में बात करें, ठीक है ना, आय के बारे में बात करें और ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें, तो ये आपको जो बनने हैं वो पति के पते से बनने हैं। किसके पते से बनने हैं? पति के पते से बनने हैं। अर्थात आय जो होगा उनका, जो विवाहित महिलाएं हैं या फिर विवाहित आपको पुरुष हैं, तो आय किसका होगा? उनके पिता का आय नहीं होगा, उनका खुद का आय होगा, और उनके जो भी आपको बच्चे हैं उनका आय होगा, उनकी पत्नी का आय होगा। तो इस प्रकार से आपको आय बनवाना है, ठीक है ना। किसके पते से? तो पति के पते से आपको बनना है। ये बातें आपको ध्यान देना है, हस्बैंड के पते से आपको बनना है जो भी लड़की हैं। और यहीं पर हम लोग बात करें निवास, तो निवास अब यहाँ पर इनके पिता के पते का बनना है। जो निवास होगा, जो इन्हीं लड़कियों का जो निवास होगा, ठीक है ना, ये आपको पिता के पते से बनना होगा, क्योंकि पिता ही आपको बताएंगे कि ये कहाँ के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं या अदर स्टेट के निवासी हैं, ईडब्ल्यूएस के आपको मायने में। ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो जो लोग आपको ये पिता के पते से सारे डॉक्यूमेंट बनवाए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनको लाभ मिलेगा। यदि ये ईडब्ल्यूएस वाले इनके माध्यम से बनवा लिए होंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होगा, फॉर्म भरेंगे। तो अब वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात समझिए। तो इनका लाभ लेने के लिए अब सीधा सीधा उपाय है कि जो भी आपको फॉर्म है वो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इनको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये बातें आप ध्यान दीजिए, इनको आपको फॉर्म को कैंसिल करना पड़ेगा, फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो पैसा होता है ये आपको पैसा वापस नहीं मिलने वाला है, पैसा आपका ख़त्म हो जाने वाला है। और हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि हम चाहें कि ये डॉक्यूमेंट कम से कम समय में कैसे बनवा लें ईडब्ल्यूएस एनसीएल, तो इसका भी उपाय है। आप 4 दिन में ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको आपका एक्टिव होना भी काम करेगा और अधिकारियों का काम करना भी काम करेगा, तभी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी आपको पहले आय बनवाना होगा ईडब्ल्यूएस या एनसीएल के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको स्वयं शपथ पत्र के माध्यम से कर्मचारी से जाकर के सिग्नेचर करवाना होगा, उसके बाद जमा करना होगा, वो जाकर के आरओ मैम के यहाँ जाएगा, वहाँ से सिग्नेचर होगा, वो आपको पास हो जाएगा 24 या 48 घंटे में। उसी प्रकार आपको ईडब्ल्यूएस का प्रोसेस करना होगा और उस प्रकार से आप इसे बनवा सकते हैं। त्वरित तरीके से आपको 48 घंटे के अंदर बन जाएगा। अब आपके पास मात्र 5 दिन ही आपको समय है, मात्र आपके पास 5 दिन ही समय है। तो 4 दिन तो इस तरह से नुकसान हो जाने वाला है। आज आप चाहें इसमें बनाने के लिए तो भी आपको नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। बन भी जाए तो आपको काफ़ी उहापोह की गति होगी। तो अब आपको बनवाने के लिए तो डाल देना है। पहली बात समझिए क्या हम कहना चाहते हैं। बनवाने के लिए सारे के सारे लाभ लेना चाहते हैं तो डाल देना है, लेकिन आपको अपना फॉर्म भी भर देना है, ठीक है ना। क्योंकि आपके डेट के पता, आपको डेट के बारे में पता है कि आपको 12 तारीख का ही आपको डेट है, इतनी तो आपको पता ही है। अब आपके पास समय ही कम है, तो क्या करेंगे, आप अपना फॉर्म भर दीजिए। यदि आपको डेट बढ़ता है, समय बचता है, मिलता है और आपके डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, तो आप रिजेक्ट करके पुनः से आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा। क्या करना है, आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि इससे लाभ आपको मिलने वाला है, तो कुछ तो पैसा आपको नुकसान करना ही होगा। लेकिन आपको अपना फॉर्म भर देना है। इस 12 तारीख के डेट से 2-3 दिन पहले ही आपको अपना फॉर्म भर देना है, ठीक है ना। सरकार एप्लीकेशन डेट बढ़ाने पर आपको विचार कर रही है, लेकिन बढ़ भी सकता है, नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और बहुत सारा आपको साइबर में भीड़ चल रहा है। खुद से भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं खुद से। कुछ बातें आपको ध्यान देनी है, उन बातों को भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या आपको बातें हैं और कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है ना। तो अंत तक आप बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है।
तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आज पुनः मैं डिटेल से इसके बारे में बात करने वाला हूँ, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है आपको फॉर्म भरने के लिए। तो फॉर्म भरना आपको जो होने वाला है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया 2 पार्ट में होगी, ठीक है ना। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जानिए। पहले आपको बीपीएससी में रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आधार कार्ड, डीएल, पैन कार्ड, किसी एक से आप कर सकते हैं, लेकिन आधार से करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो आपका कम कटने वाला है, बाकी डॉक्यूमेंट से करेंगे तो अधिक पेमेंट कटने वाला है। उसके बाद आपको चाहिए जाति चाहिए, निवास चाहिए, आय चाहिए, ईडब्ल्यूएस एनसीएल चाहिए, जिसकी जो योग्यता है उसके लिए चाहिए। किसको क्या चाहिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। जो भी SC ST हैं इनके लिए आपको निवास चाहिए, जाति चाहिए, ठीक है ना। SC ST का जो भी आपको लाभ लेना चाहते हैं, निवास और जाति आपको चाहिए, और वो अपलोड सिर्फ आपको निवास और जाति के करेंगे डॉक्यूमेंट के तौर पर। उसके बाद हम लोग बात करें कि जो भी आपको OBC हैं उनके लिए आपको NCL चाहिए और आपका निवास चाहिए, वो आपको अपलोड करेंगे। उसको आपको लाभ लेना है तो, ठीक है ना। जिनको लाभ लेना है NCL का, वो उसी प्रकार से EWS का जो लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए भी आपको निवास चाहिए, ठीक है ना। उनके लिए क्या चाहिए, आपको निवास चाहिए और EWS सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड करना होगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है। सीटेट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। यदि सर्टिफिकेट नहीं है तो ही आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा। किस स्थिति में, जब ये आपको सीटेट में फेल हो, अर्थात फेल को भी आप मौका है। आपको पता ही है कि जो भी आपको 82 मार्क्स वाले, 75 मार्क्स वाले SC ST वाले हैं, महिलाएं हैं, OBC हैं, उनको आपको मौका है। तो वो तो सीटेट में फेल हुए तो उनको भी आपको मौका मिलेगा, लेकिन वहाँ पर सर्टिफिकेट के जगह पर आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा और सर्टिफिकेट नंबर के जगह पर आपको NA लिखना होगा, अर्थात नॉट अवेलेबल लिखना होगा। ये लोग गलतियाँ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये गलतियाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, गलतियाँ कर भी दिए हैं तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अब आप गलतियां ना करें जो भी नए हैं। मोबाइल नंबर के बारे में बात करें तो मोबाइल नंबर आपका होना जरूरी है, ईमेल आईडी आपका होना जरूरी है, मोबाइल नंबर हमेशा चालू होना चाहिए, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूजर आईडी मिलेगा, जिसको आपको याद रखना है और सुरक्षित रखना है, पासवर्ड, यूजर आईडी को भी और पासवर्ड को भी। ये बातें आपको ध्यान देनी है। और आपको यहाँ पर लॉगिन करके जितने भी डॉक्यूमेंट आपको पूछे जाएंगे सारे के सारे आपको मांगनी है। DLED के आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी 1 to 5 के बारे में बात करें। उसके बाद जो भी जिसके योग्य है वो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। 10th का आपको चाहिए, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आमतौर पर इसका सर्टिफिकेट ही लगने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पर ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। यदि सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो फाइनल ईयर का मार्कशीट भी आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में वहाँ पूछा गया है। मार्कशीट भी एक तरह का डॉक्यूमेंट है और सर्टिफिकेट भी आपका डॉक्यूमेंट है। क्या कोई दिक्कत? एक कन्फ्यूजन और भी है। वो क्या कन्फ्यूजन है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर ग्रेजुएशन में फुल मार्क्स कितना दें, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है कि वहाँ पर आपको जो मार्क्स पूछा जाएगा आपको 1500 ही आपको देना हुआ है, ठीक है ना। 1500 कहने का अर्थ है कि 1500, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में तो आपको 1500 भी है, तो 1500 जितना भी आपके होगा डॉक्यूमेंट में फुल मार्क्स वो आपको देना है, और उनमें से जितना आपको मिला होगा वो आपको देना है, ठीक है ना। जितना भी आपको ऑब्टेन किए होंगे, 1000 ऑब्टेन किए होंगे, 1020 ऑब्टेन किए होंगे, 900 ऑब्टेन किए होंगे, जितना भी आपको मिला होगा मार्क्स वो आपको अपलोड करना है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। ये नहीं करना है कि जो भी आपको यहाँ पर किससे किए हुए हैं ग्रेजुएशन, कौन सा विषय सब्जेक्ट है उसका ही सिर्फ देना है या सबका देना है, तो सबका आपको देना है। सीधा सीधा आप समझिए, सबका देना है। और जो आपको मिला हुआ है मार्क्स वो भी आपको सबका देना है। कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि क्या कुछ अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया है, उनके क्या मायने हैं ट्वीट के, इसके बारे में, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन उस ट्वीट से अभी भी है, हमें भी, ठीक है ना, और आपको भी होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, ये अतुल प्रसाद जी का ट्वीट है। क्या कुछ इन्होंने कहा है इसके बारे में समझिए। इनका कहना है, ये आपको अंग्रेजी है, ये आपको इनका हिंदी रूपांतरण है। प्रमाण पत्र सामग्री वैधता तिथि या प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि में कौन सी तारीख अधिक महत्वपूर्ण है, इसके बारे में इन्होंने बात कही है। अब तक हम प्रमाण पत्र आपको स्वीकार करने के लिए जारी होने की तारीख पर निर्भर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द यह आपको बदलने वाला है। अर्थात जो आपको अब तक, इनका कहना है कि जो भी आपको प्रमाण पत्र होते थे जो स्वीकार करने के लिए आपको जारी होने की जो आपको तारीख थे वही हम लोग मान्य करते थे, लेकिन अब इसमें इनका कुछ बदलाव होने वाला है। ये आपको बिल्कुल ही क्लियर कुछ नहीं आपको इस ट्वीट के माध्यम से हुआ है। इनको थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए था कि किस आपको यहाँ पर परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बात कही है और क्या कुछ आपको बात कही है। तो आप पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि क्या कुछ इन्होंने कहा है। दोस्तों आप और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, उनके बारे में तो बात नहीं कर सकते, वीडियो काफ़ी आपका लंबा हो जाएगा। तो आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है।